नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि में 8:16 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:18 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। वैधृत योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में, केतु तुला में है। चंद्रमा आज शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मीन में। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा का मीन राशि में संचरण करना, और कैसा संचरण, तो सूर्य के नक्षत्र में होकर के, सूर्य के नक्षत्र में है और साथ ही साथ शनिदेव के साथ शनिदेव की राशि में युति बनाए हुए हैं। गुरुवार का दिन है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। देखा जाए तो श्रावण माह प्रारंभ हुआ। यहाँ से भोलेनाथ की अब आराधना 1 माह तक सभी भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो करेंगे। तो भोलेनाथ की आराधना तो आपको करनी ही है। बाकी के जो उपाय मैं बताऊंगा जिससे आज आपका दिन अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है, तो वो कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 19 जुलाई दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और साथ ही साथ ईंट निर्माण करना है। प्रायः इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले अगर देखा जाए तो ग्राम्य परिवेश में लोगों को घर बनाना इत्यादि हो तो अपने लिए ईंट स्वयं से निर्माण करवाते थे इत्यादि। अगर ऐसा कोई कार्य है तो भी उसके लिए मुहूर्त प्रातःकाल 7:30 से 9:44 तक है और इसके बाद दिन में 12:47 से भद्रा है। सो फलतः कोई मुहूर्त पूरे दिन नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव की ओर। जन्म कुंडली का 10वां भाव कैसा है ये भाव और कौन सी राशि आपके 10वें भाव में बनी है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में 3 राशियों की चर्चा पूर्व में हो चुकी है, वृषभ, कन्या और मकर। आज पुनः 3 राशियों की हम चर्चा करेंगे। आज की ये जो पहली राशि है 10वें भाव में, ये मेष राशि है। 10वें भाव में मेष राशि हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक अपने जीवन काल में एक नहीं कई एक अर्थात बहुत से कार्य करते देखे गए हैं। ऐसे जातक बहुत से कार्यों को करते हैं। हालांकि एक बात बता दूं,
हर तरह के कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाला जातक, हर तरह का कार्य करने के लिए तैयार रहता है, हिम्मत भी उसके पास होती है, करता भी है, परंतु भावनाओं में बहने का जो स्वभाव है, फलतः ऐसा जातक कई बार अपना भला बुरा नहीं सोच सकता और जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए जीवन काल में वो उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। यश का अभाव ही पूरे जीवन काल बना रहता है। जिसके लिए ये करता है, जिसका हित करता है, जितना अधिक से अधिक हित करता है, सामने वाला कभी इसका यशोगान नहीं करता। हालांकि देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे जातक नौकरी और विशेषकर सरकारी नौकरी में ज्यादा सफल होते देखे गए हैं। राजनीति में भी ऐसे जातक बहुत अच्छे माने गए हैं। ऐसा जातक अगर राजनीति में हो तो कहना नहीं कि वो देश को परिवर्तित कर दे, उसकी सोच सबके लिए बेहतर, लेकिन यहां भी अपने न्यायशील, पक्षपात रहित और ईमानदारी वाले स्वभाव के कारण वो अपने ही लोगों को, अपने आसपास के लोगों को शत्रु बना लेता है। ऐसे लोगों को मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप भूल कर भी पार्टनरशिप में व्यापार करें। अगर आपकी इच्छा पार्टनरशिप करने, व्यापार करने की भी है तो अकेले करिए, पार्टनरशिप में नहीं। तो कुल मिलाकर के दसम भाव में मेष राशि अर्थात कर्क लग्न, बहुत संघर्ष तो जीवन में कार्य क्षेत्र के मामले में देखने को मिलता ही है, उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। आज की दूसरी राशि है दसम भाव में मिथुन राशि। मिथुन राशि यदि दसम भाव में हो तो ऐसा जातक व्यापार में अत्यंत श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। सरकारी नौकरी की अपेक्षा ऐसा जातक प्राइवेट सेक्टर में विशेष सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक यदि कृषि कार्य करे तो वहां भी सफलता के झंडे गाड़ देता है। जीवन में ऐसा जातक सदैव एक से अधिक कार्य करता है और उससे लाभ पाता है। शेयर मार्केट में भी ऐसे जातकों को जबरदस्त सफलता मिलती है। ऐसा जातक अपने से जो बड़े होते हैं उनके प्रति बेहद श्रद्धावान होता है, श्रद्धा रखता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। यानी देखा जाए तो ऐसे जातक को समाज में भी बड़ा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। पिता से मतभेद इसके जरूर होते हैं, मत की बात करें तो, परंतु पिता की कही बात को हमेशा ये मानता है, पिता की कही बात को काटता नहीं है। राजनीति में तो कहना नहीं, ऐसे जातक विशेष सफल होते हैं। ऐसे जातकों को विशेष सफलता राजनीति में मिलती है क्योंकि ये बेहद कूटनीतिज्ञ होते हैं। जीवन में विपरीत से इन्हें विशेषकर सहयोग मिलता है, लाभ प्राप्त होता है, सो विपरीत से ये सदैव लाभ पा ही लेते हैं। ये चर्चा थी कन्या लग्न की, यानी दसम में मिथुन राशि हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर हम बात करें दसम में सिंह राशि की, ये भी बहुत अच्छी राशि है। हालांकि किन मामलों में परिश्रमी बहुत होती है। अगर दसम भाव में सिंह राशि हो तो ऐसे जातक बेहद परिश्रमी होते हैं। ये अलग बात है कि श्रम का मूल्य इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपना छोटा टाइम भी उनके पास, जितना उनके पास समय हो उस समय को वो काम में लगाते हैं। इसके बावजूद जीवन में इनको वो सफलता नहीं मिलती असल में जिसके ये हकदार हैं। बुद्धिमान तो ऐसे कि कह नहीं सकते कि किससे कब लाभ न उठा लें। शत्रुओं को भी अपने वश में करने वाले, शत्रुओं से भी अपना काम करा लेने वाले ऐसे जातक बेहद बुद्धिमान होते हैं। नौकरी में या स्वतंत्र व्यापार में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। सरकारी तंत्र से सदैव जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन देखा जाए तो वहां भी इनको धोखा मिल जाता है। जीवन में एक से सबसे बड़ी एक समस्या ऐसी है कि ये जो धन कमाते हैं उस धन को ये संजोना नहीं जानते। यानी धन आता है और चला जाता है, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या देखी गई है। हालांकि इनका दिमाग इतना बेहद चुस्त होता है कि ऐसे जातक कहीं भी सफलता हासिल कर लेते हैं। इनको धन की कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है और मैं कह सकता हूं कि नौकरी की अपेक्षा स्वतंत्र व्यापार ही करें तो जीवन में बेहद सफल होंगे आप। तो ये चर्चा अगर देखी जाए तो सिंह लग्न की थी, यानी दसम भाव में वृश्चिक राशि, सिंह राशि अर्थात वृश्चिक लग्न, माफ करिएगा, दसम भाव में सिंह राशि अर्थात वृश्चिक लग्न। अब चलते हैं राशिफल की ओर। उससे पूर्व बता दूं कि बाकी की जो और राशियां बची हुई हैं 6, उनकी चर्चा आने वाले दिनों में मैं पूरी करूंगा। दिव्य प्रयोग के बाद अब राशिफल की ओर चलते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दसम में है, परंतु ये चंद्रमा शनि के साथ युति में है। वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में है, फलतः आपके अंदर मानसिक ऊर्जा रहने वाली है, जबरदस्त रहने वाली है। परंतु करियर से संबंधित अगर कोई बड़ा फैसला करना है, जैसे नौकरी में बदलाव या किसी न किसी विषय पर अपने आज उच्चाधिकारी बॉस से सीधी बात करने की सोच रहे हैं,
हो सकता है किसी बात को लेकर के बॉस से नाराजगी हो आपके मन में, सीधी बात करना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। हालांकि कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, परंतु व्यापारियों को मैं बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की सलाह दूंगा। आज किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में आपको नहीं पड़ना, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कोई बड़ा निवेश न करें, करते भी हैं तो किसी जानकार या मित्र की राय लेकर के, या छोटा मोटा अमाउंट करिए, बड़ा अमाउंट निवेश के रूप में मत लगाइए, नहीं फायदे की जगह नुकसान होगा। और हाँ, मन की बात हर किसी से कहते मत चलिए, नहीं धोखा खाएंगे। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, अनबन की संभावना है। वाणी पर संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी और विद्यार्थी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज भोजन का विशेष ख्याल रखना है, मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिए। और आज भोलेनाथ की आराधना, श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ आज से, तो भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। भोलेनाथ पर कम से कम आज जाकर के दूध तो अर्पित कर ही दीजिए। बाकी सावन के जो सोमवार आएंगे तो उस समय मैं विशेष उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन आज कम से कम शिव जी की आराधना करिए, अन्यथा आप देवी सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना बहुत बढ़िया है दिन। वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, सो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, परंतु भाग्य आपके साथ है। आप अपने हर प्रयास में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लिए कि सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। केवल आपके काम ही नहीं बनेंगे, आज वरन देखा जाए तो तारीफ भी होगी। पद मान सम्मान हर दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें भी नौकरी से संबंधित ऑफर जल्द ही मिलता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में बड़ा लाभ, बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिए। बिन मांगी राय न देनी है और बिना सलाह लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी पर बड़ा खर्चा होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, रक्तजन्य विकार की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। पंचाक्षर मंत्र का वहीं पर खड़े खड़े या बैठ करके जप कर लीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक, 1 माला 3 माला। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों को भी आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, परंतु मन शांत नहीं रहेगा। आज स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मन बेचैन, फलतः आपकी सफलताएं बाधित होती दिखाई पड़ रही हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में होकर के भी आज आपको कोई विशेष लाभ नहीं देने वाली। कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, लेकिन बहुत सचेत रहिए, सतर्क रहिए और बिना विचारे किसी भी तरह के ऑफर को स्वीकार मत करिए। तुरंत सफलता पाने के चक्कर में आज मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा, मिला जुला ही कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश, कोई बड़ा निवेश भूलकर भी न करें, जोखिम भरा निवेश न करें, मुसीबत में पड़ेंगे। और मदद का मौका आपको जब मिले तो मदद के लिए हाथ आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वक्त आने पर संभव है आपको भी आज मदद की आवश्यकता पड़े। ऋण लेने देने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया नहीं है। प्यार का इजहार करना शुभ नहीं है। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन स्थिति ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य परेशानी में डाल सकता है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। महामृत्युंजय मंत्र का आज उन्हीं के सम्मुख बैठ करके जप करिए, जितना आपसे हो सके। 11, 21, 51, 108, जितना आप कर सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश भी आप ना करें। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक ठीक मैं कहूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि कार्य थोड़े विलंब से आपके होंगे, लेकिन फिर भी सकारात्मक है दिन। चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में, सूर्य के नक्षत्र में होना, गुरुवार का दिन आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना आपके मन में है, कोई बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो दिन बहुत अच्छा है, कदम उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में आपके विचारों को बेहद गंभीरता के साथ लिया जाएगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं सोच समझ करके करिए। आपको हर काम में अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। लाभप्रद है दिन। व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय को बढ़ाने का निर्णय ले रहे हैं, ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। मूल मंत्र है विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, बस मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज सबसे पहले तो भोलेनाथ का दर्शन करिए, गाय को हरा चारा दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है।
और निवेश भी जानकार की राय से आप कर ही सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। किसी से लोहा लेना है, लोहा लेना अर्थात लड़ना है, किसी को दबाना है, किसी के साथ विवाद करना है, सामान्य शब्दों में कहूं तो शत्रुता निभानी है, तो आज का दिन आपके पक्ष में है। याद रखिएगा, शत्रु भी मित्र होने के लिए लालायित हो जाए, ऐसा है दिन। सफलता मिलने वाली है, परंतु चूंकि परेशानियों से अच्छाइयां निकल रही हैं आज के दिन में, बुराइयों से अच्छाइयां आ रही हैं, सो सतर्क भी रहना है। वाहन दुर्घटना की संभावना है। एक और बात, पूर्व से चला रहा कोई विवाद, उसका हल तो निकल आएगा, साथ ही साथ कोई नया विवाद भी खड़ा हो सकता है। अब विवाद जो भी खड़ा हो, प्रयत्न यही करिएगा कि आज के आज लगे हाथ विवाद को समाप्त करा दें। कार्यस्थल पर विशेष रूप से विवाद में नहीं पड़ना, वाणी पर संयम रखना है। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं कि विवाद, लड़ाई झगड़े के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। समझदारी के साथ आगे बढ़िए, उन्नति होगी। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेना है, सोच समझ करके लीजिए, लाभ होगा। और यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए, परंतु दुर्घटना की भी संभावना है, सो सचेत होकर के चलाइए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया। किसी भी तरह की परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करिए और सफेद चंदन आज या तो भोलेनाथ को लगाइए या वहीं पर दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश भी आप करें जानकार की राय से। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक रहने वाला है, बहुत बढ़िया। प्रेम के क्षेत्र में आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा, लेकिन बाकी मामलों में दिन बढ़िया है। व्यस्तता का आपको लाभ मिलने वाला है। जो भी योजना आप बना रहे हैं, समझ लीजिए योजना आपकी सफलीभूत होने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोगों का पूरा पूरा सहयोग और उच्चाधिकारियों से भी सम्मान आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से फायदा लेकर के आ रहा है। कारोबार आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक रहने वाला है। कोई भी बड़ा निवेश आपको फायदा देगा। भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा वादा किसी से मत कर बैठिएगा, नहीं से मुश्किल में पड़ जाएंगे। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है, शानदार रहने वाला है दिन। प्यार के मामले में, प्यार के मामले में जो पहले से हैं, लव लाइफ, जो लोग विशेष करके नया इजहार करते हैं प्यार का, उनके लिए दिक्कत होगी। और साथ ही साथ कुछ मामलों में विवाद की स्थिति भी प्रेम के मामले में होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि संभाल करके चलें तो निकल जाएगा। लेकिन हाँ, विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान आपको महसूस होगा। ब्लड प्रेशर के जो लोग मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। और साथ ही साथ आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित अवश्य करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करूं तो आज गृह कलह की थोड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। अपनों का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में आप कमी महसूस करेंगे। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि भाग्य का साथ कम नहीं है, भाग्य का साथ तो मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं से आपको सहयोग अवश्य करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर शांति के साथ निवेश इत्यादि भी करें तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। यानी शांति का मतलब धैर्य के साथ सोच समझ करके निवेश करेंगे तो लाभ होगा। माता पिता से विवाद नहीं करना। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेमियों के लिए कहीं ना कहीं आज थोड़ी चिंता की बात है। किसी न किसी बात पर तू मैं में मतभेद। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। किसी भी तरह के विद्यार्थियों के लिए कोई इंटरव्यू है या परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार के राय से ही कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए, अब इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं, समय आपके पक्ष में है। छोटे भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कोई बड़ा उपहार आपको मिलने वाला है। आज का समय आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेन देन के मामले में जरा सावधान रह करके ही लेन देन करिएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला बिल्कुल मत करिएगा।
जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है, प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, प्रेम के क्षेत्र में सफलता। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, मन प्रसन्न, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, सफेद पुष्प भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें। और यही अगर हम धनु के जातकों की बात करें तो धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है, गुरुवार का दिन है, परंतु शनि की राशि में शनि के साथ युति बनाए हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं वाणी आप महसूस करेंगे आज बेलगाम हो रही है। अर्थात कहना कुछ और चाहेंगे, कह कुछ और बैठेंगे, सामने वाला समझ कुछ और लेगा। फलतः जो मित्र होने चाहिए वो शत्रु बनेंगे। एक अच्छी बात यह है कि आपके परिजन का अर्थ जो आपके रिश्तेदार अपने लोग हैं वो आपके लिए सहयोगी होंगे। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होगी। आज का दिन एक के बाद एक नई चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करने वाला है। अच्छी बात यह है कि आप हर तरह की परिस्थिति से आसानी से निपट पाएंगे। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में एक के बाद छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, विशेष करके वाणी पर संयम रखिएगा। नहीं, संबंध जहां बनना चाहिए वहां संबंध में विघटन की स्थिति, संबंध विच्छेद की स्थिति है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, मौसमी रोग आपको आज परेशान करने वाले हैं। सो स्वास्थ्य को लेकर के खुद ही सचेत रहिए, सावधान रहिए। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी रहने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की मैं प्रबल संभावना देख रहा हूं, तो वहीं सोचे हुए कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। और कार्यक्षेत्र में भी जिस तरह की वृद्धि होनी चाहिए थी वो होती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो नौकरी, व्यापार, आज हर मामले में दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना है। और कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। वहीं अगर आपका जीवन साथी व्यस्त है तो उनको जो काम में व्यस्त है तो रहने दीजिए। जीवन साथी से मतभेद के प्रबल आसार हैं, तो सोच अपनी अच्छी रखिए। दिन कहीं ना कहीं मुसीबत में आपको डालेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा भस्म अर्पित करिए। भोलेनाथ का दर्शन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा। कुंभ के जातकों को भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। बहुत धैर्य बनाए रखना है, लगातार अपने मन को नियंत्रण में रखना है, अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण बनाए रखनी है। इंद्रियों को जीत कर ही आज के दिन की समस्या को आप दूर कर पाएंगे। अभद्र भाषा, गलत टीका टिप्पणी आज आपको मुसीबत में डालने वाली है। कार्यस्थल पर भी किसी न किसी तरह के हालात उत्पन्न ऐसे होंगे जिससे आप मुसीबत में पड़े। समझौते के लिए तैयार रहिए। समय जैसा बीत रहा है, बीत जाने देने में ही भलाई है, बेवजह मत उलझिए। धन से जुड़े मामले में भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। धन से जुड़े मामले में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है, सो बहुत सचेत रहिए, सतर्क रहिए। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। पैसा उधार देना, लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात, बहसबाजी से आज आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मानसिक अशांति और पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के ऊपर आज बिल्व पत्र अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। और चर्चा अगर हम आखिरी राशि मीन की करें तो दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से अच्छा है, हर मामले में। या यूं कहें कि समय आपके साथ ही आज चलता दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बहुत लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर देखें तो सब कुछ आपके लिए बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि सफलता आपके कदमों में। व्यापारियों के लिए भी दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, अच्छा फल देने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मैं मजबूत देख रहा हूं। मनोबल आपका बढ़ा हुआ रहेगा। किसी को धन उधार नहीं देना, बिना विचारे, बिना समझे
हर किसी पर विश्वास मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, कोई खरीद बिक्री करनी है तो कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत जितना हो सके करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे, भूख न लगने से परेशान थे, तो आपको राहत मिलेगी। शिव चालीसा का पाठ करिए और भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।